हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी एसआई, यूपी पुलिस, यूपी टेट, एस टेट या एमपी टेट। आपका कोई सा भी टीचिंग भर्ती हो या जहां पर आपका हिंदी साहित्य पूछा जाता है तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। मात्र 15 क्लासों में हम आपको 600 से 700 प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। आज ये पहला पार्ट है हिंदी साहित्य का। सभी क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ पर आपका साहित्य पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पार्ट पहला। तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो सबसे पहले बात करेंगे हम माखनलाल चतुर्वेदी जी को पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो वो किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था। तो हम बात करेंगे तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, इनमें पहले विकल्प देख लेते हैं। हिम तरंगिणी, समर्पण, युग चरण और माता। तो ये आपका यूपीएसआई 2019 और यूपी पुलिस 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। तो ये चार विकल्प थे। इसमें हमारा पहला जो विकल्प है आपका आंसर हो जाएगा पहला विकल्प हिम तरंगिणी। ठीक है, हिम तरंगिणी और हिम किरीटी दो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो हिम तरंगिणी का याद रखना, हिम तरंगिणी भी लिखा मिलता है आपको। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ लिखा है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था। तो विकल्प है हमारे पास रमेश कुंतल, मेघ और मृदुला गर्ग, रामदरस मिश्र, रमेश चंद्र साय। तो इनमें से आप जल्दी से बताएं किसे ये दिया गया था। तो जल्दी से बताएं। विकल्प हमारे पास सारे दिए हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा रमेश कुंतल मेघ। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, रमेश कुंतल मेघ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम सारे प्रश्न देखने वाले हैं। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखेंगे। लिखा है आपका कि श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। तो यहाँ लिखा है सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत, आदमी, अज्ञातवास। तो हम बात करेंगे कि यूपी एसआई की 2017 की परीक्षा में पूछा गया था तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें फिर हमारा चौथा प्रश्न बनता है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था। तो महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस पर मिला था। यामा, नीरजा, दीपशिखा और श्रृंखला की कड़ियाँ। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो यहाँ पर एग्जाम के नाम लिखे हैं यूपीएसआई 2017, राजस्व निरीक्षण 2016 और यूपी पुलिस 2018। देखिए कितने सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यामा के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यामा के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, पांचवें क्वेश्चन की। तो यहाँ पांचवा प्रश्न लिखा है हमारा कि आगे जी को किस कृति के लिए, आगे जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो हम बात करेंगे आगे को किस रचना पर मिला था। तो इत्यलम, कितनी नाव में कितनी बार, हरी घास पर क्षणभर या भग्नदूत। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कितनी नाव में कितनी बार। नेक्स्ट छठवें प्रश्न की बात करेंगे। लिखा है मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, देव पुरस्कार और आपका व्यास सम्मान। तो इनमें से जल्दी से बताएं कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा। तो देखेंगे इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब सातवें प्रश्न की। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। इंदिरा डांगी, चित्रा मुदगल, मनोज कुमार पांडे और असगर वजाहत। तो हम बात करेंगे इसमें आंसर हो जाएगा हमारा पहला ही विकल्प। इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा डांगी। ठीक है, तो इस प्रकार सातवें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार, मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मुक्ति बोध के लिए बात की जा रही है तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इनमें से कौन सा है, डी ऑप्शन, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 9वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो आपको पता है जो 1955 से साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई है और सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। तो अभी जो बात कर रहे हैं ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो 1955 से हुई थी। ये चीज़ आपको नोट करके चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति के लेखक कौन है? यानी कि ना भूतो ना भविष्यति ये उपन्यास है, इसके लिए एक व्यास सम्मान दिया गया था। वो किसे दिया गया था? रामदरस मिश्र को, नरेंद्र कोहली को, नरेश मेहता को या कुंवर नारायण को? तो इसमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं सभी लोग। तो इसका आंसर जो होगा नरेंद्र कोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर पीडीएफ चाहिए हो तो आपको नंबर बता देते हैं आपको, यहाँ पर हम आपको नंबर लिख रहे हैं, उससे करिए। नहीं तो आपको इसमें प्लेलिस्ट में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उस पर जाकर आप जुड़ जाइएगा, तो उसमें आपको ये प्रैक्टिस मिल जाएगी। ठीक है, मात्र 15 वीडियो में हम आपका साहित्य कवर कर लेंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो सभी के लिए। नेक्स्ट हमारा है 11वां प्रश्न। तो 11वें प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन कब आयोजित किया गया था और कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर हम बात करें 1945 में उदयपुर, 1910 में वाराणसी, 1955 में दिल्ली, 1975 में नागपुर। तो हम बात करेंगे इसका जो आंसर होगा, पहला हिंदी विश्व सम्मेलन जो है वो 1975 में नागपुर में हुआ था, यानी कि भारत में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अकादमी का पुरस्कार मिला और ये क्या है, अलका सरावगी को किस रचना के लिए दिया गया था? यानी कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर ये मिस्टेक से लिख गया है। ठीक है, तो अकादमी पुरस्कार किस अलका सरावगी को किस रचना के लिए मिला था, ये पूछा गया है। तो कली कथा, बाईपास, कितना बड़ा झूठ, एक लड़की, यारों का यार। तो हम बात करेंगे पहले ही ऑप्शन में राइट आंसर है, कली कथा के लिए दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 13वां प्रश्न। तो इस प्रश्न की बात करेंगे। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व किस रचना या किसकी रचना के लिए है, या किसकी रचना है ये? मतलब ये साहित्य अकादमी 1973 में आलोक पर्व रचना के लिए दिया गया था। अब वो ये बताना है ये किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, शिव मंगल सिंह सुमन की, या भीष्म साहनी की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साकेत जो महाकाव्य है इस पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ है पुरस्कार? सरस्वती, मंगला प्रसाद, ज्ञानपीठ, या सार्क लिटरेरी अवार्ड? तो हम बात करेंगे साकेत महाकाव्य के लिए मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन की। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए, ये कौन सा है, नीरजा, नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? द्विवेदी पदक, ज्ञानपीठ, शेक्सपियर पदक, या भारत भारती? तो इसका जो आंसर हो जाएगा शेक्सपियर पदक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आगे नागार्जुन और जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत। तो इसमें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार लोकायतन के लिए दिया गया था। तो लोकायतन जो रचना है वो किनकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की है। तो और प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहलाते हैं। तो याद रखेंगे 16वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, हम 17वें प्रश्न की बात करेंगे। तो 17वां क्वेश्चन है कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अभी एक्सप्लेन किया था हमने कि सुमित्रानंदन पंत को लोकायतन रचना के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। तो अब तो इसमें विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वां आगे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो इनमें बाबरा अहेरी, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, महावृक्ष के नीचे, या कितनी नाव में कितनी बार? तो बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, कितनी नाव में कितनी बार। इनकी रचना के लिए आगे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आगे बात करेंगे 19वें प्रश्न की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 19वें प्रश्न की।
लिखा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृति 1963 में पुरस्कार विजेता अमृत राय की है। तो बात करेंगे ये साहित्य अकादमी में 1963 में पुरस्कार विजेता है और साहित्य अकादमी में, तो ये अमृत राय की रचना है, कौन सी है। मुक्ति बोध है, निराला की साहित्य साधना है, राग दरबारी है, या प्रेमचंद कलम का सिपाही। तो हम बात करेंगे प्रेमचंद के ऊपर कलम का सिपाही जो लिखी गई रचना है अमृत राय की है, और ये 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना पर मिला भी है इन्हें। अब बात करेंगे 20वें क्वेश्चन की कि वर्ष 1982 में इसमें किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। विकल्प है बंकिम चंद्र चटर्जी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करेंगे 1982 में महादेवी वर्मा जी को मिला था, और आपको पता है वो रचना कौन सी थी, यामा रचना के लिए मिला था। तो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण रचना है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन कि सन 2013 में धूल और पैरों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है, देव पुरस्कार है, कि व्यास सम्मान है। तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सरस्वती सम्मान, ठीक है, सरस्वती सम्मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22वां कि जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी से सम्मानित किया गया था। त्यागपत्र, परख, सुनीता, या कल्याणी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट वो हो जाएगा परख रचना के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। आगे बात करेंगे हम 21वें क्वेश्चन की, अच्छा 23वें क्वेश्चन की, 21वां क्वेश्चन नहीं है ये, आपका कौन सा 23वां प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर ये कौन सा है, 23वां प्रश्न है। चलिए यहाँ लिखा है भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले दिया गया था। तो सबसे पहले बात करेंगे भारत भारती पुरस्कार की, तो महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और जैनेन्द्र कुमार और आगे इनमें से किसे सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था। तो हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहले जो भारत भारती पुरस्कार है वो महादेवी वर्मा जी को दिया गया था, ठीक है। और बात करें आधुनिक युग की जो मीरा है वो महादेवी वर्मा जी कही जाती हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था, ठीक है। आगे बात करेंगे 24वां प्रश्न है कि साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया था ये पुरस्कार, ठीक है। तो नासिरा शर्मा को 2016 साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो कौन सी रचना थी, इनमें से विकल्प हैं अक्षयवट, पारिजात, कागज की नाव, और अजनबी नजीरा। तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारिजात, ठीक है। तो अभी तो ये हम एक प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रैक्टिस कराने के बाद हम आपको टॉपिक वाइज पूरा साहित्य का पुरस्कार बताएंगे। पहले जो भी एक पुरस्कार करेंगे पूरा कंटिन्यू पूरा लगा देंगे, ठीक है। वन लाइनर वो हमारा फॉर्मेट में होगा, जिससे कि आप पीडीएफ भी अब प्राप्त कर सकेंगे। चले बात करेंगे कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो ये व्यास सम्मान, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ और मंगला प्रसाद पारितोषिक, ठीक है। तो कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, तो हम बात करेंगे इसका आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो है किस भाषा में लिखी गई थी। तो हिंदी भाषा, मैथिली भाषा, प्राकृतिक और संस्कृत। तो इसका आंसर है आपका मैथिली भाषा में लिखी गई थी। डायरेक्ट ही आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन बना था क्योंकि प्रीवियस ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी रचना है, किसकी कृति है। श्रीलाल शुक्ल की है, भीष्म साहनी की है, धूमिल की है, या यशपाल की है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धूमिल। और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना और पूछा जाता है बहुत बार, संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक, ये बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, इस वजह से ये लिखा रहे हैं संसद से सड़क तक। ये भी रचना किसकी है, धूमिल की है, सुदामा पांडे धूमिल। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो हम बात करेंगे उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर, चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत और यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। लेकिन जो बनी हुई रस्सी है ना, इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है, ठीक है। तो 28वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम आगे
29वां क्वेश्चन है हमारा कि कितनी नाव में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन तो आप बता ही सकते हैं, कई बार आपने देख लिया है। तो 29वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हम एक दो बार एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो निश्चित ही आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रेम में भगवान जो रचना है उसके लिए जैनेन्द्र कुमार को कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो बात करेंगे हम जैनेन्द्र कुमार को कौन सा सम्मान पुरस्कृत किया गया था। सरस्वती सम्मान, देव पुरस्कार, व्यास सम्मान या भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 31वां प्रश्न है हमारा, यहां पर लिखा है विकल्प में पहला क्वेश्चन कि वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह जी को उनकी कृति है रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। कथा सम्मान, राजभाषा सम्मान, शरद जोशी या साहित्य अकादमी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम 32वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 32वां क्वेश्चन है और इसका देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, सलाका पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पर व्यक्ति पूछा है और यहाँ पर आपको क्या है वो ऑप्शन भी नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको मैनेज करेंगे। आपका आंसर यहाँ पर लिखकर दिखा देंगे। बोला गया है हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया। ठीक है ना, तो विकल्प है श्री विष्णु प्रभाकर, तुलसीदास, रामचंद्र और एक विकल्प और था आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो वही आपका आंसर होना था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जो डी ऑप्शन है वो कौन सा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, ये एग्जाम में बन सकता है, रामविलास शर्मा यही ऑप्शन था जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम 33वें क्वेश्चन की ओर। तो अगला 33वां क्वेश्चन क्या लिखा है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। भाषा की संस्कृति के लिए, खेल कूद के लिए, तकनीकी के लिए या हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी विकल्प सबसे अच्छा हो जाएगा आंसर कि हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अंतिम प्रश्न की। तो यहाँ पर अंतिम प्रश्न क्या लिखा है, किस वर्ष से लेखक और उसकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ है। हम बात करेंगे इसकी। तो अभी हमने आपको बताया था कि सबसे पहले ये माखनलाल चतुर्वेदी जी को प्राप्त हुआ था, और कब प्राप्त हुआ था तो 1955 में। ठीक है, ये 1955 में प्राप्त हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी रचना के लिए, काव्य के लिए। ठीक है, तो इसका तो आंसर क्या हो जाना है, 1955 इसका आंसर हो जाना है। ठीक है, लगातार 1955 से अब तक हर प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन नोट में आपको याद रखना, एक चीज़ नोट में लगा लेना, एक जो 1900 आपको याद रखना है 1962 इस वर्ष कोई भी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। बस इतना ही याद रख लेना, बाकी आपको याद करना है सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, एक बार आप सभी लोग बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी है। अगर ये आपको हिंदी का साहित्य का क्लास अगर पसंद आता है तो हम डेली ही इसको 5 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर पूरा साहित्य कवर करवा देंगे, पूरा विकल्प पर आधारित जो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जब ये पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा तब हम आपको एक बार पूरा पुरस्कार 1 by 1 वन लाइनर में आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर करा करें, क्योंकि आपको इसी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको बता भी सकते हैं क्या आपको करना है, या आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक से सबसे पहले क्वेश्चन चाहिए। तो हम तो अपने तरीके से लेकर चलेंगे, 50-60 क्वेश्चन हर एक पार्ट में होंगे। तो इसमें आपके 34 ही प्रश्न थे। ठीक है, अगले जो पार्ट से आपको 50-50 क्वेश्चन मिलने लगे। ठीक है, और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।